हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की हु सीरीज की चौथी कॉमिक्स हु 4। विश्वविख्यात अंटेरिया के भयानक व मीलों दूर तक फैले घने जंगल से सटा हुआ व आधुनिक नगर बुलबॉन खतरनाक व हिंसक जंगली जानवरों के शहर में प्रवेश को रोकने के लिए लोहे की जालीनुमा बाड़ लगा दी गई थी। और रात के समय इस बाड़ में फॉरेस्ट अधिकारियों द्वारा करंट भी छोड़ दिया जाता था, ताकि जानवर उस बाड़ को गिराने की चेष्टा ना करें। और इधर शहर के एक मकान में कुछ रहस्यमय घट रहा था। किसी आहट से खुल गई घर के मालिक की नींद, और कौन हो तुम? जवाब बड़ा ही हिंसक व क्रूर मिला उसे। खचाक! ओह! रोंगटे खड़े हुए इसके भी। गोला गोला, भूका भूका, बूम बूम। बचाओ! बुक बुक वकाली। माँ! किसी को नहीं बख्शा बेरहम दरिंदों ने। और फिर शुरू हुई लूटपाट। झिंगा झिंगा पूक पा वस्त्रा वस्त्रा। किर्र, ई का धड़ाक। और फिर दिखाई पड़ा वही रहस्यमय दृश्य। रात के सन्नाटे में अभी गूंज रही थी झिंगुरों की आवाजें। फ्लैट से उठती भयंकर बदबू के कारण पुलिस वहां पहुंची। ओह गॉड! अंदर कई लाशें पड़ी हैं, और इनका कत्ल भी उसी रहस्यमय ढंग से हुआ लग रहा है, जिसके कारण पिछले कई दिनों से शहर में सनसनी फैली है। तड़ाक! इस वारदात में भी दरवाजे अंदर से बंद था। समझ में नहीं आता कि रहस्यमय हत्यारे अंदर कैसे आते हैं। सर, कुत्ते आ गए। उफ, कुत्ते फिर उसी जंगल के बाहर पहुंचकर रुक गए हैं। सर, इन्हें अंदर ले चलें। हर बार की तरह इस बार भी कुत्ते जंगल के अंदर जाकर आकर हत्यारों की गंध नहीं ले पा रहे हैं। मधुर और विक्टर, जो मम्मी की अमानत को वापस लाने का निश्चय कर अपने सफर पर निकल चुके थे। पहले भारत में और फिर चीन पहुंचकर उस अभिशप्त हार के 2 हीरे वे प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन शेष हीरो की तलाश अभी उन्हें करनी थी, और एक बड़ी समस्या उनके सामने थी। हमें दक्षिण अफ्रीका जाने का वीजा नहीं मिला। अब हम वहां कैसे पहुंचेंगे? दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों को लेकर जो मतभेद वहां की सरकार पैदा कर रही है, उसी को लेकर भारत तथा कई अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपना राजनीतिक संबंध तोड़ रखा है। क्योंकि भारत एक शांति प्रिय व कई धर्मों के मानने वाला लोगों का देश है, जहां जातिवाद को हरगिज स्थान नहीं दिया जा सकता। और चूंकि हम भी भारतीय हैं, इसलिए हमारे पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए मान्य नहीं है। मधुर ने टैक्सी के लिए निगाहें घुमाई थी कि वहां पहुंचकर रुकी कार में से झांका चांद ने। तुम दोनों के चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूं कि वही हुआ है जिस बात का डर था। आओ, कार में बैठो, फिर बातें करेंगे। विक्टर और मधुर अभी भी राज मेहमान बने हुए थे। बैन हू महल का सिक्योरिटी ऑफिसर चांद ही उन्हें अपनी कार में यहां छोड़कर कहीं चला गया था। अब लौटा अब लौटा था। चांद ने बात को पुनः आगे बढ़ा दिया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर फूफू के पास चला गया था। कौन फूफू? फूफू जो नकली पासपोर्ट बनाने का काम करता है। मैंने उसे तुम्हारे पासपोर्ट बनाने को राजी कर लिया है। ओह, क्या सच? चांद की मेहनत के कारण दूसरे दिन ही दोनों पासपोर्ट वीजा सहित मधुर के हाथ में थे, जिन्हें देखकर वे दोनों ही चौंके बिना ना रह सके थे। लेकिन इसमें तो तस्वीरें हमारी नहीं लगी हैं। हाँ, लेकिन इस समय मैं तुम्हें जहां ले चल रहा हूं, वहां पहुंचने के बाद तुम ये बात नहीं कह सकोगे। और फिर 2.5 घंटे बाद जब दोनों आईने के सामने पहुंचे। ओह गॉड! मिस्टर ली ने हमारे और पासपोर्ट में लगी तस्वीरों के भेद को बिल्कुल मिटा दिया है। सचमुच? अब कोई नहीं कह सकता कि पासपोर्ट पर हमारी तस्वीर नहीं लगी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें पानी के स्पर्श से बचना होगा। और फिर उस वक्त दोनों के ही दिल धाड़ धाड़ कर बज उठे जब पासपोर्ट चेकिंग के लिए ऑफिसर के पास पहुंचे। मिस्टर जिम और मिस लारा, आप दोनों साथ हैं? यस सर। सहसा ही मधुर पेट पकड़कर चीख उठा। आह! चीख उठी। पेट दर्द। उफ, क्या हुआ? आपके पासपोर्ट ओके हो चुके हैं। आप इन्हें कुछ देर वहां बिठा दें, विमान उड़ने में अभी आधा घंटा बाकी है। आह! विक्टर ने उसे लॉबी में कुर्सी पर बिठाया। मधुर दीदी, क्या हुआ तुम्हें? चोर की दाढ़ी में तिनका। नकली पासपोर्ट पकड़े जाने के भय से तुम्हारे माथे से पसीने की धार फूट निकली थी, जो तुम्हारे माथे से कनपटी तक तुम्हारे मेकअप की पोल खोल रही थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद वो ऑफिसर इस बात को ताड़ जाता। ओ गॉड! लेकिन मेकअप इतना हल्का तो नहीं लगता कि पसीने से बहने लगे।
खैर मैं भी टॉयलेट में जाकर मेकअप ठीक करता हूँ। जिम तेज कदमों के साथ टॉयलेट की ओर बढ़ गया, लेकिन मौत का साया मंडरा रहा था हु हु के रूप में। मैंने मेरी शक्ति के हल्के प्रहार ने पसीने की बूंदों के साथ मिलकर तुम्हें असफल करने की एक छोटी सी कोशिश की थी, क्योंकि तुम्हारी सफलता मेरी असफलता है। मैं तुम्हें हर कदम पर तुम्हारी मंजिल से दूर करता रहूंगा। इधर विमान से सीढ़ी जोड़ दी गई थी। विक्टर प्लेन में चढ़ चुका था और अब मधुर सहित केवल 2 पैसेंजर प्लेन में चढ़ने शेष रह गए थे। शुक्र है चीन से अपने सही गंतव्य के लिए निर्विघ्न निकल रहे हैं हम। और यह सब संभव हुआ चांद के कारण, जिसने राजकुमारी शी के आदेशानुसार इस काम में हमारी पूरी मदद की। और अचानक उसके पांव तले से जमीन खिसक गई, या कहें कि तेज झटके के साथ हवाई जहाज से जुड़ी सीढ़ी दरवाजे से दूर दूर छूटती चली गई। ओह नो! उफ! उफ! मधुर के शरीर ने एक तेज झटका खाया और दूसरे ही पल वह लटकी हुई थी मौत के मुंह में। ओह गॉड! अगर मेरे हाथ सीढ़ी पर से छूट गए तो यह वाहन मुझे कुचल डालेगा। इधर सीढ़ी के दूसरे जोर से उछला वह शरीर तीव्र गति से रनवे की सड़क से टकराया। लैडर व्हीकल का ड्राइवर पागल हो गया क्या? उफ! बौखलाया हुआ था लैडर व्हीकल का ड्राइवर। रोको, गाड़ी रोको! हे भगवान, लैडर व्हीकल अपने आप कैसे चल रहा है? इसका कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन उस वक्त ड्राइवर की कनपटी ऐसे गर्म हो उठी जैसे सीटी हटाकर प्रेशर कुकर की भाप वहां छोड़ दी गई हो। उफ! लैडर व्हील ऑयल टैंकर की ओर जा रहा है। ओ गॉड, हेल्प हर! वह व्हीकल को एयरक्राफ्ट फ्यूल के टैंकर से टकराने जा रहा है। लैडर व्हीकल पर आज मिस्टर चुंग की ड्यूटी है। लगता है वो पागल हो गया है। फ्यूल टैंकर से लैडर व्हीकल के टकराने पर अंजाम की भयानक कल्पना करके व्हीकल से नीचे कूद गया ड्राइवर। इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। उफ! अब लैडर व्हीकल को टैंकर से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। मधुर के मस्तक पर पसीने की बूंदें नाच उठी थी, लेकिन फिर हवा के झोंके के समान लैडर व्हीकल के आगे से गुजर गई वह लगेज ट्रॉली। जबरदस्त धमाके के साथ लैडर व्हीकल एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंकर से टकराया। भाग! पुकां! दूर दूर तक उड़ते चले गए आग के शोले। इधर वह दृश्य देखकर मधुर के रोंगटे खड़े हो गए थे। शुक्र है मैं ठीक समय पर ट्रॉली लेकर पहुंच गया। उफ! आप ठीक तो है ना मिस? लारा है मेरा नाम। आज आपकी बदौलत ही जिंदा हूं। आपका नाम जान सकती हूँ? कैली नाम है मेरा। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी थी। फिर 1 घंटा विलंब से विमान ने उड़ान भरी। ओह विक्की, लगता है जम के कारण मेरे पाँव में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास चोट मोच के दर्द के लिए रैली स्प्रे है। इधर कैली की निगाहें अचानक ही अपने हाथ पर जा अटकी थी। मेरे हाथ पर ये कालिक कब लगी? शायद उस वक्त जब मैं लैडर व्हीकल से नीचे गिरा था। अब आपकी मोच का दर्द कैसा है मिस लारा? जिम ने मेरे पाँव पर स्प्रे किया है, अब काफी आराम है। ओह! जंगल से सटी उस जालीनुमा बाड़ के निकट कुछ रहस्यमय घट रहा था और शहर में उस वक्त भयानक सन्नाटा था। हुका हुका! जंगली खंबे से बिजली के तार पर झूल गया और आगे बढ़ने लगा। बंकाला बंकाला! और अचानक ना जाने क्या सूझा उसे कि दूसरी तार को भी पकड़ लिया उसने। इसी के साथ चिंगारियों की प्रचंड रोशनी हुई। त्रिया! और फिर वही रहस्यमय दृश्य। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल की ओर लपका और इस बार पुलिस को मिला वह भयानक आश्चर्यजनक सबूत। टुम्बा कबीले के जंगली की लाश। इसकी हालत बता रही है कि इसे करंट लगा है। इसके हाथ बुरी तरह से जले हुए हैं। इसने जरूर बिजली की इन तारों को छुआ है या फिर इन्हें माध्यम बनाकर अंदर आने की चेष्टा की है। तो क्या इस वारदात में टुम्बा जंगलियों का हाथ है? भीतर का दृश्य और भी भयानक था। हत्यारों की निशंसता, उफ, और क्रूरता की कहानी कह रहे थे जिस्मों के वे टुकड़े। टुम्बा कबीले के जंगली वे निशंस हत्यारे हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से शहर में आतंक फैला रखा है। लेकिन टुम्बा कबीला तो सभ्य कबीलों में गिना जाता है। तहकीकात के लिए फौरन हमें टुम्बा कबीले जाना होगा। और टुम्बा कबीले में एक भी जंगली ना मिला। कमाल है, कबीला खाली है। सब लोग कहां गए? जंगल में और आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी दहशत से चीख पड़ा वह। सर, मैंने अभी वृक्ष से लिपटी इन भेलों को सांप की तरह चलते देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिखता है? और उस चीख के बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखते ही सभी के छक्के छूटने लगे। नो,
ओ गॉड! शुरू हो चुका था मौत का तांडव। बुलबुल नाइट क्लब से आधी रात के बाद नशे की झोंक में बाहर निकला गेंडे के जैसे जिस्म का जिब्राल्टा। शक्ल से ही भयानक, खूनी व जल्लाद दिखाई पड़ रहा जिब्राल्टा पर उस समय चिपकी थी वे चार आंखें, मधुर और विक्टर की आंखें। ये जिब्राल्टा है जो जैबरा का बायां हाथ समझा जाता है। बाबा खान की आत्मा के कथन के अनुसार जैबरा की ऐसी कोई बात नहीं जो जिब्राल्टा ना जानता हो। हाँ, इसलिए जैबरा के साथ ही जिब्राल्टा की तस्वीर भी बाबा खान की आंखों में आत्मा ने हमें दी है। जुए और शराब की जबरदस्त लत है इसे। यहां से जुआ खेलने और शराब पीने ही प्रत्येक रात्रि को आता है। हाँ, लेकिन आज इसका सारा नशा हिरण हो जाएगा जब इस मैसेज पर इसकी नजरें पड़ेंगी। इधर सचमुच उस मैसेज ने जिब्राल्टा के होश गुम कर दिए। जिब्राल्टा, हमें जैबरा का पता चाहिए। कागज व कलम तुम्हारी कार के डैशबोर्ड पर रखे हैं। ना ना, कोई हरकत मत करना, क्योंकि जब तुम यह मैसेज पढ़ रहे होगे तब तुम सहित तुम्हारी कार पेट्रोल से नहा रही होगी। उफ, पेट्रोल! पेट्रोल से पूरी तरह से नहा गया था जिब्राल्टा। अगर तुमने फौरन ही जैबरा का पता लिखकर कागज को पत्थर में लपेटकर कार की खिड़की से कम 10 फुट दूर नहीं फेंका तो एक जलती दियासलाई इस कार पर उछाल दी जाएगी। पसीने की बूंदें जिब्राल्टा के मस्तक पर मंडराने लगी थीं। कागज कलम उठाकर फटाफट कुछ लिखता चला गया वह। तो मैं जैबरा का पता जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें गलत जगह भेजा तो यह पता नहीं लग पाएगा कि जैबरा की ये दुश्मन कौन है। इधर उसी समय अपनी कार में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति ने सड़क पर उछाल दिया वह जलता सिगार। लेकिन इस बात से वह पूर्णतः अनभिज्ञ था कि जिब्राल्टा की कार से बहकर पेट्रोल वहां भी पहुंचा है। जलते सिगार के पेट्रोल को छुआ और आग पेट्रोल पर दौड़ती चली गई। उफ, विक्की भागो! उफ! जिब्राल्टा ने कार में से बाहर निकलने में भरपूर फुर्ती दिखाई, लेकिन पेट्रोल पर दौड़ती आग उससे कहीं तेजी से उस तक आ पहुंची और मदर और विक्टर की दहशत शुदा आंखें उस खौफनाक दृश्य पर चिपकी हुई थी। उफ, हमने उसका यह अंजाम नहीं चाहा था। नियति ने उसका यही अंजाम तय किया हुआ था मदर दीदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हु सीरीज की चौथी कॉमिक्स के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।